तब भगवान ने उनको वचन दिया था कि मैं ही तुम्हारा पुत्र बन करके आऊँगा। वह समय सुंदर आया है और देवी देवहूति जो है पुनः गर्भवती होती है और उनके घर में सुंदर बालक का जन्म होता है, नामकरण होता है और नाम रखा जाता है कपिल। बोली कपिल देव भगवान की जय। जिनका आचार विचार व्यवहार पवित्र हो उनके घर में ही भगवान आते हैं। ऋषि का जीवन निर्मल है, विचार पावन है। और कपिल देव का जन्म हुआ। कपिल देव धीरे धीरे बड़े होने लगे। अब कर्म ऋषि को ख्याल आया कि अब घर में तो पुत्र का जन्म हो गया, मैंने वचन दिया था, वचन के अनुसार मुझे अब वचन का पालन करना चाहिए। वृद्धावस्था भी आ गई थी और करदम जी महाराज ने संन्यास का मार्ग अपनाया और चल दिए तपस्या करने। इधर देवहूति घर में धीरे धीरे बालक बड़े हुए और वही बालक जब प्रदाता है श्री कृष्ण, इसलिए आप इनका ध्यान करो, इनका भजन करो, इनका सिमरन करो। और वही कपिल देव जी की माता जो है भगवान का ध्यान कर रही है और इधर कपिल देव जी माता जी को भक्ति का उपदेश दे करके पुनः जो है संन्यास मार्ग अपनाते हुए बिंदु सरोवर से धीरे धीरे पूरब की ओर चलते चलते पहुंच गए गंगा सागर। और गंगा सागर बीच टापू में जाकर के सुंदर सा आसन पर बैठ करके ध्यानस्थ हो गए। इधर कपिल देव जी के बताए हुए मार्ग को देवहूति ने अनुसरण किया और ध्यान करते हुए अपने शरीर का त्याग किया। बोलिए देवहूति महारानी की। तत्पश्चात हमारे शास्त्र में यदि निषेध किया तो उस निषेध के लिए विधि भी बना दी, इसका उपचार बता दिया कि इसको ऐसे कर लो तो ऐसा हो जाएगा। ऐसा हमारा शास्त्र है। इसलिए दानेन पारेण तु कंकरेण श्रोतं श्रुतेनैव न कुण्डलेन विभातिकाया करुणा पराणा। भाई हाथ की शोभा तो दान हो, न कि सोने के कंगन से। कान की शोभा बड़े बड़े झुमका पहनने से नहीं है, कान की शोभा तो भगवान की कथा के सुनने से है। वाणी की शोभा, जीवा की शोभा चटक मटक खाने से नहीं है। आज पापड़ बड़ा स्वादिष्ट था, नहीं स्वाद आया, दांत पतीसों बाहर आ गए तो पत्थर के दांत लगवा लिया, अब तो और स्वाद आता है। आंख नहीं दिखाई दिया तो चश्मा लगवा लिया। अरे भाई भगवान कहते हैं इन नैनों की सार्थकता है कि भगवान का रूप का थोड़ा पान कर ले, तब हमारा जीवन सफल है बंधुओं। इसलिए अरे जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है जीवन है जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले।
पिता, ध्यान से, माता पिता गुरु और हरि। हरि मतलब भागवत में जो लिखा हुआ है, इन चार की बातों को जो बिना विचार किए किंतु परंतु किए मान लेता है। आज हम भी मानते हैं माता पिता की बात को, लेकिन किंतु परंतु क्यों करके मानते हैं। लेकिन साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, यही एक साधन